प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्योतिष गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्री महालक्ष्मी व्रत, जो वर्ष में एक बार आता है, किंतु इन 3 दिवसीय व्रत में विशेष उपलब्धि लिए हुए रहता है, जो श्री महालक्ष्मी व्रत से संबंधित है, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया है। उस वीडियो में जो धन योग है कि व्यक्ति अपने जीवन में धन योग किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, उसमें हमने बताया था कि ये 3 दिन का जो व्रत है, इस व्रत को अगर विधि पूर्वक व्यक्ति करे तो जीवन में धन योग प्राप्त कर सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आगे आज इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। तो आइए, श्री महालक्ष्मी व्रत, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्रत के बारे में जो वर्ष में एक बार आता है और यह व्रत 3 दिवसीय होता है, जो निर्णय सागर पंचांग में पेज नंबर 43 में 3 सितंबर से 5 सितंबर तक का दर्शाया गया है। यह व्रत निर्णय सागर पंचांग में पेज नंबर 43 पर दर्शाया गया है कि यह किस प्रकार से 3 दिन में किया जाता है। कहीं जगह क्षेत्र मान्यता से यह व्रत राधा अष्टमी भाद्रपद अष्टमी से प्रारंभ होकर के अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक भी किया जाता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो यह व्रत करने वाले के जीवन में यदि किसी प्रकार का कर्ज है तो उसके जीवन में कर्ज मुक्ति की प्रबल संभावना अर्जित होती है। इस व्रत विशेष को विधि पूर्वक कर आप जीवन में धन योग एवं महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, जीवन में धन योग शब्द में ही विशेष उल्लेख छुपा हुआ है। अगर आप इसको गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे कि इस विधि व्रत को विधि पूर्वक आप जीवन में धन योग महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर इस व्रत को किया जाए कर्म प्रधानता के साथ में, तो जीवन में महालक्ष्मी की कृपा अवश्य मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और साथ ही हम आपको बता दें कि जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य ध्येय है और जो इस चैनल को बनाने का ध्येय था, वो था कि ज्योतिष सिखाने का। और हमने शुरुआत में जो वीडियो बनाए थे 30 दिन पाठ्यक्रम के अनुसार ज्योतिष सिखाने का ही वीडियो था, किंतु बीच में शनि बकरी पर जो हमने एक वीडियो बनाया था राशिफल के आधार पे, तो काफी आप लोगों को पसंद आया और सही जानकारी को आपने एक्सेप्ट किया और उसके बारे में जो आग्रह किया कि इस प्रकार के वीडियो हमें आगे भी मिले। और उसी के कड़ी के अंदर जो कुंभ राशि में जो धन योग बनता है कुंडली में, उसी के दौरान हमने इस व्रत का जो जिक्र किया था, इसके बारे में भी आप लोगों ने पूर्ण विधि और तरीका जानने के लिए जो आपने इच्छा जाहिर की, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे का वीडियो बना रहे हैं। और इसी प्रकार अगर आपका शनि और प्रेम और विश्वास रहा तो हम आगे भी इस प्रकार की कहीं ऐसी जानकारी हम आपको देंगे जो कर्म प्रधानता के साथ में धार्मिक उपायों के साथ में हम अपने जीवन को किस तरह से बदल सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। न कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसे ही उठा करके किसी बात को कह दें कि भी ऐसा करने से ये होगा, ये हमारे इस चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी बात की जाएगी शास्त्र के प्रमाणित साथ में की जाएगी, और आप उसके ऊपर अगर विश्लेषण करेंगे या कहीं और भी चैनल में अगर आप ढूंढेंगे तो कहीं न कहीं आपको उसके बारे में हो सकता है कुछ जानकारी में फर्क रहे, कुछ कहने में समझने में फर्क रह सकता है, किंतु वो चीज आपको वहां मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस तरह के इस वीडियो में कहीं नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया, जैसे आज के समय, अच्छा मान लीजिए आप अगर ऐसा मान रहे हैं कि हमें कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए कि जिसके द्वारा हम सीधी महालक्ष्मी की हमें कृपा हो जाए या हम कर्ज मुक्ति हो जाए। इस व्रत में भी जो बताया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि कर्ज मुक्ति की प्रबल संभावना अर्जित होती है। यानी अगर हम किसी के प्रति कोई कर्म करेंगे तो कर्म के अनुसार में उसके प्रति हमें फल मिलना निश्चित है। उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो में हम जानकारी दे रहे हैं। और ये अटल सत्य है कि जिस प्रकार अगर हम किसी कर्म को करते हैं, कर्म प्रधानता में रहते हैं, तो उसके अधीन में हमें फल मिलता ही मिलता है। क्योंकि जिस प्रकार हमारे वेद शास्त्रों में भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व कहिरा का, कर्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर जिस प्रकार से आप माने कि भाई हम किसी भी तांत्रिक का सहारा लेकर के या तांत्रिक विद्या का सहारा लेकर के हम कर्ज मुक्त हो जाए, ऐसा हो जाए, कुछ भी संभव नहीं है। हमें कर्म तो करना ही होता है। अगर मान लीजिए जैसे कहा जाता है कि भाई आपको ये सिद्ध अंगूठी मिल जाएगी, ये सिद्ध इस तरह का तंत्र मिल जाएगा, आप इसे कर दीजिए। पहली बात तो ये होती है कि शास्त्र के अंदर, ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये मान्यता है कि बिना जातक के कोई भी चीज सिद्ध नहीं होती है। जिस जातक को जो चीज चाहिए या जो यंत्र तंत्र चाहिए, वो अगर धार्मिक तरीके से किया जाए तो जातक की
उपस्थिति अनिवार्य होती है, क्योंकि बिना जातक के संकल्प के वो कार्य हो ही नहीं सकता है। ऐसे हम कई जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिससे जो शास्त्र की आज हंसी हो रखी है उससे कुछ ऊपर उठे, कुछ सोचने की विचारधाराएं लोगों की परिवर्तित हो, लोग इस बारे में सोचे कि भाई हमारे सनातन काल में कई वर्षों से जो विद्याएं चली आ रही हैं, जो ज्योतिष गणित के जो जिस बातों को बताते आ रहे हैं, उनके अंदर कहीं न कहीं विशेष सच्चाई विशेषताएं छुपी हुई है। किंतु आज के इस समय और इस दौर को देखते हुए उनके ऊपर काफी चीजों के पर्दे आ गए हैं और कुछ ऐसे भी हो गए हैं कि किसी भी चीज को ज्यादा हाईलाइट करने के लिए या किसी भी प्रकार से मनगढ़ंत अगर आप बना करके अगर आप किसी से कहेंगे कि इस तरह से करने से ऐसा हो जाएगा, तो आप ये निश्चित सोचिए जितना अगर आपको सरल लग रहा है, यानी कोई भी चीज कहे भी इस चीज को ऐसा करने से ये हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। हाँ, उसको अगर आप विधि पूर्वक तरीके से अपना कर्म प्रधानता को मान्यता देते हुए अगर आप करते हैं तो अवश्य आपको उसमें फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो आप किसी भी प्रकार से भ्रमित न हुए और इस बात को विशेष गहराई के साथ में समझने का प्रयत्न करें। और इस वीडियो को भी हम कई भागों में बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि एक ही बार में बनाए तो बहुत लंबे वीडियो बन जाते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो इस विशेष व्रत को विधि पूर्वक कर आप जीवन में धन योग महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये जो 3 दिन का व्रत है, ये व्रत लगभग जो दीपावली के समय लक्ष्मी पूजन किया जाता है उससे रिलेटेड है। इसके अंदर व्रत को करने का तरीका अलग है। उसके अंदर जो दीपावली के समय जो होती है वो सिर्फ महालक्ष्मी की पूजा होती है, और इसके अंदर व्रत अनुष्ठान के साथ में हम महालक्ष्मी की कृपा किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में विशेष करके बताया गया है। तो आप धैर्य के साथ में इस पूरी विधि को समझें, सुने, और आज जो इस वीडियो में हम जो जानकारी दे रहे हैं उसके ऊपर आप विचार करें, और फिर अगला जो वीडियो आवे उसके ऊपर आप अपनी राय और कमेंट देवें। और कुछ अगर इसमें भी आपको लगे कि हमें इस चीज की जानकारी चाहिए, जहां हम अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि हम आपको जानकारी दें, मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ जानकारी हमें अलग से चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि अगला जो वीडियो आ रहा है वो इसी से रिलेटेड आएगा, तो उसके अंदर आपको वो समाधान आपको मिल सके। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं आज के विषय पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस व्रत को करने के नियम व तरीके एवं व्रत के समय श्री महालक्ष्मी पूजन में किन किन सामग्री की हमें आवश्यकता होती है। आज इस वीडियो में हम इन 2 बिंदु पर बात करेंगे, और अगले वीडियो में किस प्रकार से विधि की प्रणाली है एवं किस प्रकार से संकल्प लिया जाता है, और किस प्रकार से व्रत की कथा एवं सुनना और सुनने के बाद में उसका फल किस प्रकार से किस काल में किस तरह मिला, वो सभी दृष्टांत हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस व्रत में आपको 3 सितंबर अष्टमी के दिन व्रत सूर्यास्त से पहले खोल लेना है। यानी 3 सितंबर 2022 को अगर आप ये व्रत करते हैं तो पहले दिन आपको सूर्यास्त से पहले जो व्रत का पारण है वो कर लेना है, व्रत को खोल लेना है। दूसरे दिन 4 सितंबर नवमी के दिन व्रत रात्रि में चंद्र उदय के पश्चात चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद में आपको ये व्रत खोलना है। तीसरे दिन 5 सितंबर दशमी के दिन उसी प्रकार जिस प्रकार पहले दिन किया था, सूर्य अस्त से पहले आपको व्रत खोल लेना है। यह इस व्रत को करने की विधि है कि आपको ये व्रत रखने किस प्रकार से हैं। यानी 3 दिन हैं, 3 दिन में अगले पिछले दिन दोनों सेम हैं, बीच वाला जो दिन है उसमें आपको रात्रि में चंद्र उदय के बाद में चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद में व्रत को खोलना है। इन 3 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में आप फलहार सघार ले सकते हैं, किंतु अल्प मात्रा में। ऐसा नहीं है कि आपने भरपेट फलहार और अल्पहार कर लिया तो फिर आपको अन्न की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें जो अनाज का जो अन्न का त्याग बताया है उसका भी कोई विशेष कारण होता है। तो आपको फलहार लेना चाहिए, मगर उस समय ऐसा कि जिससे आपको लगे कि आज हल्कापन भी है और किंतु व्रत भी रख रखा है, ऐसा नहीं है। और अगर आप सक्षम हैं कि बिना फलहार लिए भी कर सकते हैं तो भी आप कर सकते हैं, किंतु अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से सक्षम हैं तो ही ये व्रत करें, अन्यथा अपने शरीर को या कष्ट देकर के आप न करें। इस व्रत को स्त्री पुरुष विवाहित अविवाहित सभी कर सकते हैं, किंतु अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी दोनों
अगर प्रेम भाव से श्रद्धा और विश्वास के साथ में अगर ये श्री महालक्ष्मी व्रत को करते हैं तो श्री महालक्ष्मी की कृपा विशेष प्राप्त होती है। तो आइए अब आगे जानते हैं इस व्रत में किन किन सामग्रियों की पूजन के लिए आवश्यकता रहती है। पूजन सामग्री में सर्वप्रथम हमें चाहिए कमल आसन पर भगवान विष्णु के साथ में मां लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर। इस तरह की अगर उपलब्ध न हो तो आप शेष शैया पर विराजमान श्री हरि या लक्ष्मी जी की भी प्रतिमा या तस्वीर ले सकते। महालक्ष्मी एवं विष्णु भगवान की साथ में प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए। सामग्री में फिर गुड़, कुमकुम, पीली सरसों, मौली, अक्षत, पूजा सुपारी, घी, दीपक, पतासे, कमल गट्टा, साबुत धनिया, साबुत हल्दी गांठ एवं मूंग, रुई, इंतर, लाल वस्त्र 1.25 मीटर, प्रसाद, ऋतु फल, लाल पुष्प, पीले पुष्प एवं व्रत कथा। यह सामग्री एवं पूर्व पूजन के अंत में व्रत कथा की जाती है, जो अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आप पूजा करते समय या व्रत की कथा सुनते समय आप वीडियो के द्वारा भी कथा सुन करके उसका फल प्राप्त कर सकते हैं और आप उसको प्रेम भाव से व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत करने का जो विशेष फल है वह इस प्रकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो हम व्रत कर रहे हैं या जो विधि बता रहे हैं, इस व्रत को करने से विशेष फल किस प्रकार प्राप्त होता है, यानी ये एक कर्म प्रदान व्रत बताया गया है कि इसके अंदर हम अपने शरीर के द्वारा कर्म कर करके इस व्रत को या मां लक्ष्मी के प्रति अपनी श्रद्धा को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। मेन जो इस व्रत का जो ध्येय होता है वो अपनी श्रद्धा को मां लक्ष्मी के प्रति प्रकट करने का ध्येय होता है। तो इस व्रत को करने का जो विशेष फल है वह इस प्रकार प्राप्त होता है। इस व्रत को संकल्प के साथ में श्रद्धा एवं पूर्ण विश्वास के साथ में अगर किया जाए तो करने के उपरांत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जैसे आप जीवन में कर्ज के बोझ से परेशान हैं, यानी आपके जीवन में किसी कारणवश से कर्ज हो गया है, किंतु आप कई प्रकार के नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं, कर्म भी करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में भी नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, किंतु फिर भी आप कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं या आपकी योजना के अनुरूप में कोई कार्य नहीं हो रहा है या बनते कार्य आपके बिगड़ जाते हैं। तो इस प्रकार की कहीं जो परेशानियां हैं उनसे निजात पाने के लिए इस व्रत को आप श्रद्धा एवं भाव से कर सकते हैं, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। और तो कई ऐसे कार्य हैं जैसे आपकी योजना के अनुसार काम पूर्ण न होना, संतान के जीवन में कष्ट आना एवं जीवन में दरिद्रता बनी रहना, संतान का आपके प्रति लगाव न होना। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस तरह से कई बार संतान को हम जो चीज समझाने का प्रयत्न करते हैं या हम ऐसा चाहते हैं कि भी संतान हमारी केयर करे या संतान हमें समझे, किंतु वो समझ नहीं पाती है। इस तरह की तमाम कहीं जो परेशानियां होती हैं उनसे निजात पाने के लिए ये व्रत अति उत्तम है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं कमेंट में अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो अवश्य कमेंट करें। एवं अगर इस व्रत से जुड़ी हुई आगे की पूजन विधि एवं व्रत की कथा आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें, और साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हरि ओम।